प्रणाम भगवानों, देव देवियों। सत्ययुग में भी भ्रमित होते हैं देव देवी लोग, देव देवियाँ भ्रमित होते थे पहले भी। आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो भ्रमित होते हैं, तो ज़्यादा ही भ्रमित हो जाता है तो वो असुर पद धारण कर लेता है। ये बहुत अंदर की बात है, समझने की बात है। इसलिए भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना होता है। जब ज़्यादा ही भ्रमित हो जाता है, अज्ञानता से ढाकता है, तब वो कलंकित हो जाता है, निष्कलंक नहीं रह पाता है बेचारा। इस तरह समझना है, तो आत्मा ही है, एक ही है ना। इसीलिए कहा सब एक, सब में। आपने देखा होगा, हर शास्त्र में देखो, पुराने किताबों में जितने पुराने अवतार हैं अतीत के, सब में जाना है सबको, आप में जाना है, पराई में नहीं जाना है। आपने देखा होगा, राम और परशुराम तो एक साथ अवतरित हुए थे, एक साथ हुए थे। इसको गौर करो, अध्ययन करो, कैसे संभव हुआ एक ही साथ दोनों का, दोनों अवतार एक ही साथ। ये संभव है, लेकिन वो भ्रमित नहीं हुए थे। कई सारे भ्रमित हो गए थे। जब भ्रमित हुए तभी रावण बने, हिरण्यकश्यपु बने, वो भ्रमित हुए थे। तो इस तरह से इस सत्ययुग में भी भ्रमित होता है, भ्रम रहता है। तो इस भ्रम को चीरना पड़ेगा, समझना होगा, समझाना होगा। है तो सभी एक ही है, तो देव अंश है, लेकिन भ्रमित हो जाते हैं और सिर्फ एक को समझ बैठते हैं या अपने आप को ही समझ बैठते हैं, तो वो भ्रम है। इस भ्रम को हमें बहुत होशियारी से पकड़ना होगा, कहीं ये भ्रम मुझ पर न आए, न आतंकित करे मुझ पर। इस तरह से संभलना होगा, भ्रम कहीं मुझ पर आक्रमण न करे, इस बात को होशियारी से समझना होगा। आपको, देव देवियों को भ्रमित नहीं होना है। तभी तो मैंने कहा, एक अकेला नहीं, सावधान हो जाओ। सिर्फ अपने आप को मत सोचना, सबको सोचना, इस बात को पकड़े रहना हमेशा। तब आप कभी भ्रमित नहीं हो पाओगे। चाहे जितनी शक्ति वाला सिद्धा आ जाए आपके सामने, चमत्कार लेके आ जाए, तब भी आप भ्रमित मत होना। ठीक है, आप कहना हाँ आप हो, कोई शक नहीं है, आप भगवान हो, आप देव हो, देवी हो, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन मुझे भी भ्रमित नहीं होना है कि मैं दूसरा ही लोक से आया आपका भक्त हूँ और मैं अपने आप को भूल जाऊँ और आपको बाहर मानना शुरू कर दूँ। ये तो नहीं होगा। श्रद्धा ज़रूर करूँगा, आपको प्यार ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे अपने आप को भी नहीं भूलना है। मुझे अंदर से मिलना है, मुझे भी पाना है परमपिता को। मैं भी एक होना है, यूनियन होना है, मुझे भी यूनिफाइड होना है। इस तरह अपने आप को भी छोड़ना मत, डरना भी मत, और उनको आतंकित भी मत करना, उनको प्रेम भी करना, लेकिन फंसना मत। वो रावण, वो हिरण्यकश्यप जैसा वो अहंकारी अगर कोई पैदा हुआ, कोई चमत्कार लेके अपने आप को ही सिर्फ बना लिया और आसन पे बैठ गया, कुछ मांग रहा है, भक्ति मांग रहा है, तो आप उस वक्त संभल जाना। है तो वो भी है, मैंने नहीं कहा वो नहीं है, वो भी है।
उसमें भी वही अंश है, लेकिन वो भ्रमित हो गया, अर्थात वो निष्कलंक नहीं रहा, वो कलंकित हो गया। अकेला को जाना उसने, बाकी को तो नहीं जान रहा है, बाकी को तो भक्त समझने लग गया, सताने लग गया, ऊपर बैठ गया। तो आपको समझना होगा कि भ्रमित हो रहा है। भगवान भ्रमित हो गए, देव तो भ्रमित हो रहे हैं, देवी भ्रमित हो रही है। अरे इनको कैसे बचाए भ्रम से? इस तरह आपको कार्य करना होगा। उनको अवहेलना तो करना बिल्कुल नहीं है, उनको प्रेम ही करना है, लेकिन उनको भी आप कैसे संभालोगे और अपने आप को भी कैसे संभालोगे, बाकी लोगों को कैसे संभालोगे, इस दिशा में आपको कार्य करना होगा। क्योंकि आपका अवतार आके ऐसा नहीं करेगा, आसन नहीं लगाएगा। इस बात को भी अगर आप अच्छी तरह समझोगे तो आप लोग भ्रम में नहीं पड़ोगे, भ्रम से बचने वाले हो। तो इसीलिए तो निष्कलंक कहा गया, वरना क्यों कहता कल की अवतार एक ही नाम होता? निष्कलंक शब्द क्यों आया? क्योंकि कलंकित और निष्कलंक ये दो शब्द लागू होता है एक ही पात्र में। चीज तो है तो एक ही ना, उसी परमपिता का है। सब परमपिता ही तो आया है, सब देव देवी है जितने आए हैं, लेकिन कलंकित हो जाते हैं बेचारे लोग। कैसे कलंकित होते हैं? भ्रमित हो जाते हैं, बाकी के नहीं है, मैं अकेला हूँ, इस तरह समझ बैठते हैं तो कलंकित हो गए। इसीलिए निष्कलंक शब्द प्रयोग हुआ है। समझे बात को? आपको निष्कलंक होना है, कलंक नहीं लेना है, आसन नहीं लगाना, बैठना मत अपने आप को मैं अकेला हूँ, ये लोग नहीं हैं, ये लोग भक्त हैं, मेरे चेले हैं। इस तरह का सोच अगर आ जाता है तो सावधानी अपनाना होगा आपको। आप समझ लेना, अगर ये ऐसा कार्य मैं करने लग जाऊं तो मैं कलंकित हो जाऊंगा। मुझे कलंकित नहीं होना है, मुझे तो परमपिता से मिलना है, परमपिता के साथ एक हो जाना है। परमपिता मुझ पर ही, मुझ पे रह के कार्य करेंगे। मैं तो भगवान हूँ, मैं देव हूँ, देवी हूँ, इस तरह समझना है। दूसरा होता नहीं है, मैं ही हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। इस बात को आप पकड़े रहना, तब आप कलंकित नहीं हो पाओगे, निष्कलंक रहोगे। समझे बात को? इस बात को भूलना मत। तो आप लोग भ्रमित हो रहे हो, क्योंकि आपने देखा है हजारों निकल रहे हैं, हजारों कल की निकलते हैं, हजारों जीसस निकलते हैं, कईयों अवतार दावी करते हैं, कहते हैं बेचारे लोग। कोई तो पवित्र है, बहुत सारे निष्कलंक हैं, शंका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे कलंकित भी हैं। तो इस बात को आप समझना है। इस कली के अंत में ये प्रसव पीड़ा कहा जाता है ना, प्रसव पीड़ा का बेला भी तो है। इस वक्त भ्रमित भी हो जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर याद करना कि उनको प्रेम करना है, उनको अपमान मत करना, दंडित मत करना, उन पर कष्ट मत पहुंचाना। ठीक है तो वो भी है, वो भी है, सब है, जितने मानव देह में है सब है, लेकिन भ्रमित हो रहा है। वो भ्रम को नहीं चीर पा रहा है बेचारा, तो वो दया का पात्र है। उन्हें दया दया करो, चिंता मत करो, प्रेम करो, दया करो, इतना ही बात है। लेकिन वो नहीं है ऐसा मत समझना, है लेकिन कलंकित हो गया बेचारा, निष्कलंक नहीं रहा। निष्कलंक तो आपको होना है। इस तरह का दाग नहीं लेना है कि सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, बाकी नहीं है, ये नहीं लाना है, इसको नहीं सोचना है, आने मत देना, वरना कलंकित हो जाएंगे देव देवी। ऐसे भ्रमित हो जाते हैं ज्यादा। सत्ययुग में और भी भ्रमित होंगे देव देवी लोग। जब शक्ति आने लगेगा, चमत्कार होने लगेंगे, सिद्धि अपने आप हो जाता है, तो जब शक्ति आएगा तो भ्रमित हो जाते हैं।
आपने सुना होगा कथाओं में, कितने ऋषि मुनि लोग भी भ्रमित हो जाते थे, ये तो सुना होगा। हैं, एक आपस में कितना उन लोगों का द्वंद्व होता था, तुमसे बड़ा मैं, तुझसे बड़ा मैं। तो ये भ्रम तो रहता है, सत्युग में भी रहता है, लेकिन अब आने वाला सत्ययुग ऐसा नहीं है, क्लीन है, साफ है। चिंता मत करना, धीरे धीरे भ्रम हट जाएगा। त्रेता त्रेता में देखा ना, दो एक साथ थे, राम और परशुराम, दो थे। उसी को आप कल्पना करो, आप गुरु नानक जी को याद करो। सब तेरा किसको? सबको जानते थे, सबको जानते थे। सब तेरा उनने सब दिया था। वो जानते थे सब मैं हूँ करके। मैं और इनमें कोई फर्क नहीं है, इस तरह समझ उन्होंने पहचाने थे, तब न कहा उन्होंने सब तेरा सब तेरा। तो आप भी ये बात को पकड़ना है। जो लोग कलंकित हैं, अपने आप को कह रहे हैं, है तो है, देव है, भगवान है, लेकिन भ्रमित हो रहे हैं, बात इतना ही है। अर्थात निष्कलंक नहीं है, कलंकित है। तो किसी को आप उन पर किसी तरह का जुल्म नहीं करना है, किसी को संदेह नहीं करना है, प्रेम करना है, उनको बचाना है, प्रेम करना है। इतना ज़रूर होशियार होना है, कहीं गलत नहीं कर बैठे, कहीं अपने आप को भगवान कहते कहते दूसरों पर जुल्म ढाना शुरू न करे। इस पर सावधानी ज़रूर ज़रूर अपनाना पड़ेगा। दूसरे मज़हब के लोगों को अगर दुख देना निकल गए, वचन से हो या कर्म से, दूसरे देश के लोगों को दुख कष्ट देने निकल गया तो गलत हो जाएगा। इस बात पर आपको ध्यान देना है। अगर अच्छा काम कर रहा है, इंसानियत का काम कर रहा है, भलाई का काम कर रहा है तो ठीक ही है, कहने दो, स्वागत करो, आने दो। ऐसे हजारों भगवान को आने दो इस धरती में, लेकिन होशियार आपको होना पड़ेगा। कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, किसी देव देवी को दिल में दर्द तो नहीं पहुंचा रहा है, ये किसी दूसरा देश का हो या किसी धर्म का हो। इस बात को होशियारी से आप लोग समझना। वो कलंकित है, निष्कलंक नहीं है, लेकिन है तो है। है तो है, मैं ही हूँ, अर्थात भगवान ही है। उसके सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं। इस तरफ समझना, इस तरह से, मेरे सिवा कोई नहीं है। समझो बात को, ठीक है। देवी देवता, भ्रमित मत होना। कोई कह रहा है, कहने दो, ठीक है। मैं हूँ, मैं यीशु हूँ, मैं कृष्ण हूँ कह रहा है, कहने दो, लेकिन आपको होशियार होना है और उसे भी प्रेम करना है, उसे भी बचाना है। कहीं वो लोग भेंट हो जाएंगे तो कहीं लड़ाई शुरू ना हो। तुम कैसे यीशु हो, तुम कौन कृष्ण हो, तुम कौन कल्कि हो, कह के एक आपस में लड़ाई ना हो। इस तरह इस दिशा में आपको होशियार रहना है, उनको बचाना पड़ेगा, वो भ्रम से बचाना होगा। है तो है, ये मत समझना कि वो दानव है, वो असुर है, ऐसा मत कहना। है तो वो भी आत्मा, पवित्र आत्मा ही है, भगवान ही है, मैं ही हूँ, लेकिन भ्रमित हो गया, कलंकित हो गया, इतना ही बात। तो उनको प्रेम करना, संभालना, बात इतना ही समझ लेना। नमन।